मोदी युग पुरुष हैं, मोदी अवतारी पुरुष हैं। यूजीसी के मुद्दे पर कोई भी बड़ा नेता सवर्णों के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खुद उनके समाज से आने वाले तमाम बड़े चेहरे जो सियासत में रसूख के शिखर पर बैठे हैं, लेकिन यूजीसी पर एक भी शब्द बोल नहीं रहे हैं। जबकि ये बात उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि अगर उनके समाज के लोग नाराज हो गए तो उनका सत्ता में आना और बने रहना दोनों मुश्किल हो सकता है। हालांकि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह सवर्णों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीते दिनों खुलकर यूजीसी के विरोध में मुखरता से आवाज उठाई और सवर्णों से कहा कि चिंता मत करिए, अभी हम लोग हैं, जो भी होगा देख लेंगे। वहीं उनके सवर्णों के खलनायक वाले बयान पर सांसद साक्षी महाराज ने दबी जुबान में पलटवार किया और मोदी को अवतारी पुरुष तक बता दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के मुद्दे पर जो लड़ाई सवर्ण लड़ रहे हैं वो सत्ता के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। ऐसे में उनके साथ कोई भी बड़ा नेता साथ में खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन नेताओं को डर है कि अगर वो यूजीसी के मामले पर कुछ भी बोलते हैं तो आने वाले चुनाव में उनका टिकट भाजपा काट सकती है। इसलिए उन्होंने सवर्ण समाज को अकेला छोड़ दिया। ये नेता डर रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नाराज ना हो जाएं। लेकिन यूपी की सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाले, खासकर पूर्वांचल के कई जिलों में अपना प्रभाव रखने वाले दबदबा भैया यानी कि बृजभूषण शरण सिंह सवर्णों के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने बीते दिनों बयान दिया था कि देश में सिर्फ दो खलनायक हैं, पहला इस देश का मुसलमान और दूसरा सवर्ण जाति के लोग। इन्हें खलनायक बना दिया गया है। लेकिन मुसलमानों के साथ देश में कई पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन सवर्णों के साथ ऐसी कौन सी पार्टी खड़ी है, आप उसका नाम बता दीजिए। उनका संदेश साफ था कि सवर्णों को देश में खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। उन्हें दिखाया जा रहा है कि वो दलित पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, उनका हक छीनते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि एकजुट होकर अपना रास्ता खुद बनाइए। सुनिए उनका ये बयान। आज दो खलनायक हैं देश के अंदर, आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहाँ कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान ही बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भी, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण, 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 सवर्ण। अब बृजभूषण के खलनायक वाले इस बयान पर उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है तो वो सिर्फ भारत में। उन्होंने सवर्णों को लेकर मोदी योगी के नाम की दुहाई दी और कांग्रेस के शासनकाल को जमकर कोसा। उन्होंने भगवा आतंकवाद से लेकर अयोध्या में बना राम मंदिर, उज्जैन का महाकाल और काशी के विश्वनाथ मंदिर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनेऊ और तिलक जैसी सनातन परंपराओं की रक्षा हमेशा से भाजपा ने की है। साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपते हुए कहा कि मोदी हिंदू हृदय सम्राट और अवतारी पुरुष हैं और जो व्यक्ति सनातन धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम कर रहा है उसके खिलाफ अपशब्द कहना उचित नहीं है। उनका बयान सुनिए। आप फिर कहोगे बाबा जी विवादित बोलते हैं। दो खलनायक हैं, एक मुसलमान। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान कहीं सम्मानित और सुरक्षित है तो भारत में है। जितना भारत में सम्मानित है कहीं नहीं है। फिर भी भारत में पत्थर फेंके जाते हैं। और दूसरा, मैं सवर्ण भाइयों से निवेदन करूंगा, आप भूल गए कांग्रेस के शासनकाल को, आप भूल गए सपा के शासनकाल को, आपको तुम भूल गए तो भगवा आतंकवाद। अगर ब्राह्मण के गले में भी दुपट्टा था तो पकड़ लिया जाता था, जय श्री राम कहने वाला जेल भेज दिया जाता था। बोलो ना। और मोदी है, योगी है, तो संभल को देख लो, हर मंदिर बनकर के तैयार आजाद हो गया। योगी है, मोदी है, तो अयोध्या को देख लो। मोदी है, योगी है, तो काशी को देख लो। मोदी है, योगी है, तो महाकाल को देख लो। मोदी है तो मुमकिन
मोदी युग पुरुष हैं, मोदी अवतारी पुरुष हैं। पहले कहते थे हिंदू हृदय सम्राट, अब कह रहे हैं तेलिया। साक्षी महाराज जी, मोदी जी अवतारी पुरुष होंगे क्योंकि उनका हर एक जगह से कोई ना कोई खास रिश्ता जरूर रहता है, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट, ये बात कुछ जच नहीं रही। क्योंकि अगर मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट होते तो हिंदुओं को जातियों में ना बांटते, पहले SC/ST एक्ट और अब UGC के नियम लाकर हिंदुओं के बीच मनभेद और मतभेद पैदा ना करते, सवर्णों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना करते। जिन हिंदुओं के नाम पर 2.5 दशक से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हैं, उन्हीं के अंदर जाति वाला जहर न फैला, तो उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा मौजूदा हालात में मत ही दीजिए। क्योंकि अभी जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें हिंदू कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, OBC दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सियासी ताकत क्या है, उनका वोट बैंक भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 और 2022 दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे ब्राह्मण समाज से 46 विधायक जीत कर आए। राजनीतिक विश्लेषण ये भी कहते हैं यदि ब्राह्मण समाज का करीब 50% हिस्सा नाराज हो जाता है तो लगभग 65 सीटों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि महज 10% नाराज हो गया तो 12 से 15 सीटों पर असर डाल सकती है। प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 8 से 10% मानी जाती है, लेकिन उनका प्रभाव 31 जिलों की करीब 115 सीटों पर देखा जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो 2007 में जब ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था तब पार्टी के 41 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जबकि 2012 में सपा के साथ कुछ ब्राह्मण वोट खिसकने पर 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये तो हुई सिर्फ पंडित जी की ताकत, लेकिन अगर इसी में सवर्णों की अन्य जातियां भी मिल जाती हैं और पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर गईं, तो भाजपा को 2027 और फिर 2029 में कितना नुकसान हो सकता है, इस बात को भी साक्षी महाराज, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को समझना होगा। इसलिए डॉक्टर महेश शर्मा, साक्षी महाराज, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को UGC के मुद्दे पर बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में ये सवर्ण जाति के लोग किस तरह से भाजपा की बनी बनाई सियासी जमीन को खोदकर उस पर अपने विरोध की फसल लहलहा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.